हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे नियोक्स इक्विटीज डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसके लिए पार्टनरशिप किया है नियो और इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो जानेंगे कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस अकाउंट के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस अकाउंट के बारे में। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस अकाउंट के फीचर्स और इसके बेनिफिट्स से। तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता, जीरो मेंटेनेंस चार्ज है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट हुआ, आप चाहे बैलेंस मेंटेन करो या फिर ना करो। हालांकि ये बात अलग होती है कि इनिशियल डिपॉजिट आपको करना होता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। बाद में आप इसको जीरो बैलेंस से चला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपको 7% तक मिलता है। हालांकि इसके लिए अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर बैलेंस होगा तब आपको इतना मिलता है। अदरवाइज़ अगर 1 लाख से नीचे है तो आपको 3.50% मतलब 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि तब भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर बैंक जो है आपको 2.5% मतलब कि 2.5% देते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो ये ठीक है। इस अकाउंट में आपको वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है उसका चार्ज होता है और वो सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को मिलता है जो फुल केवाईसी वाले होते हैं। मतलब जिन्होंने फुल केवाईसी करा लिया उन्हीं को ये जो है फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है। अदरवाइज़ जिन्होंने फुल केवाईसी नहीं कराया उनको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जो फ्री होता है। और ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है इसका चार्ज होता है, जिसके चार्ज के बारे में आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी हम जानते हैं इसके और भी फीचर्स और बेनिफिट्स। तो इसमें आपको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स और ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं बैंक की तरफ से। और अगर आप जो है ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको ट्रांजेक्शन पे इक्विनॉक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इस अकाउंट से। और अगर आप इस अकाउंट से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो 0% कमीशन होता है, मतलब आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इस अकाउंट का कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पे 0% कमीशन है। और इस अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि ये एक डिजिटल अकाउंट है। तो ये अकाउंट आप खुद से ही ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको ब्रांच वगैरह विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से ही अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। और अगर फुल केवाईसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बायोमेट्रिक केवाईसी की भी फैसिलिटी और वीडियो केवाईसी की भी फैसिलिटी आई है। तो आपको जो भी फैसिलिटी मिल जाए, अगर वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी अभी के टाइम में है तो आप उससे वीडियो केवाईसी इजीली करा सकते हैं। और अगर आपके एरिया में बायोमेट्रिक केवाईसी अवेलेबल है तो वहाँ से आप जो बायोमेट्रिक केवाईसी करा सकते हैं। तो आपको ब्रांच इसमें विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको जो है शेड्यूल बुक करना होता है, मतलब कि स्लॉट बुक करना होता है और उस हिसाब से जो है आपकी बायोमेट्रिक केवाईसी कंप्लीट करी जाती है। वो बैंक के स्टाफ आते हैं खुद आपके एड्रेस पे और बायोमेट्रिक केवाईसी को कंप्लीट करते हैं। वीडियो केवाईसी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से आपके अकाउंट की फुल केवाईसी कराई जाती है। तो ये थे इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, मतलब कि 18 साल और 18 साल से ऊपर की एज हो तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना भी ज़रूरी है। और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना भी ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो ऐसे में आप अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि आधार OTP के ज़रिए से आधार वेरीफाई होता है और उसके बाद जो है आपका अकाउंट ओपन होता है लिमिटेड केवाईसी के साथ में। बाद में आप फुल केवाईसी कराते हैं। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना, लिंक्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एक ऐप है जिसका नाम है नियोक्स, जिसको आप जो ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। और उसके बाद आपको उसको ओपन करके रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी से। और उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, इंटर करनी है और इस तरह से आप जो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो जैसा आप जो अदर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं बिल्कुल सेम आप वैसे इसको भी ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीस और चार्जेस के बारे में। तो जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो वो मिनिमम केवाईसी या फिर आप उसको लिमिटेड केवाईसी भी कह सकते हैं, उसके साथ में ओपन होता है और बाद में आपको फुल केवाईसी कराना होता है। तो आपको स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट का स्टेटस क्या है। वो फुल केवाईसी अकाउंट है, जब आप फुल केवाईसी करा लेंगे तो फुल केवाईसी में चला जाएगा और जब तक आपने फुल केवाईसी नहीं कराएगा वो मिनिमम केवाईसी में रहेगा।
तो जो मिनिमम KYC अकाउंट होता है उस पर लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और जो फुल KYC अकाउंट होता है उस पर इस तरह के कोई लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो ये बात आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। और अक्सर ही मैं बताता रहता हूँ कि जो लिमिटेड KYC अकाउंट होता है उसमें क्या लिमिटेशन, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे फ़ीस और चार्जेस भी आप लोगों को इसी तरह से बताने वालों को कि कुछ ट्रांजेक्शन की इजाज़त नहीं मिलती। आप लोग जानते हैं, जैसे चेकबुक वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा। जब आपका सिग्नेचर अपडेट ही नहीं होगा आपके अकाउंट में तो कहाँ से आपको चेकबुक मिलेगा। या फिर अगर आपको कैश विड्रॉल करना हो तो बैंक से आप मतलब ब्रांच से आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सिग्नेचर से ही होता है। जो विड्रॉल स्लिप होती है उस पर भी आपका सिग्नेचर चलता है। तो जब आपके अकाउंट में आपका सिग्नेचर अपडेट नहीं होगा तो आप कैसे जो है विड्रॉल कर सकते हो। तो मिनिमम KYC के साथ में ये सब काम नहीं हो सकता है। बाकी अगर आपने फुल KYC करा रखा है या फिर इसी तरह से आप DD वगैरह को ले लीजिए, तो DD वगैरह भी आप नहीं इशू कर सकते हैं अगर आपका मिनिमम KYC या फिर लिमिटेड KYC अकाउंट है। तो फुल KYC अकाउंट है तो उसमें ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। तो मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं इसके फ़ीस और चार्जेस पे। तो जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि मेंटेनेंस का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। तो बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट और पेमेंट ऑर्डर के चार्जेस के बारे में, मतलब DD और PO के चार्जेस के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोग पहले बता दी कि मिनिमम KYC पे ये जो है आपको नहीं मिलता है, मतलब ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप जो है DD या फिर PO इशू करें। बाकी जो फुल KYC वाला अकाउंट है उसमें आपको ये फैसिलिटी, ये जो है सर्विस मिलती है। आप ये DD वगैरह या फिर PO वगैरह इशू कर सकते हैं। तो जो फुल KYC अकाउंट होता है उसमें आपको पर मंथ 3 तो फ्री मिलते हैं, चाहे आप DD या फिर जो PO इशू करें तो वो 3 फ्री होंगे। उसके बाद से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या फिर पेमेंट ऑर्डर अपने ब्रांच लोकेशन से इशू करते हो तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 आपको फ्री मिलते हैं पर मंथ। उसके बाद आपसे चार्ज लिए जाते हैं पर DD का आपको 50 रुपये चार्ज देना होता है अगर आप अपने ब्रांच लोकेशन से करते हो तब अपने। और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या फिर पेमेंट ऑर्डर नन ब्रांच लोकेशन से इशू करते हो तो कोई भी फ्री लिमिट नहीं होती है। जब भी आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह इशू करोगे, बनवाओगे, तो पर डिमांड ड्राफ्ट का आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ नन ब्रांच लोकेशन की। NEFT और RTGS अगर आप ऑनलाइन करते हो तो वो फ्री है। मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप करें तो वो फ्री, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ब्रांच से करते हो तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाता है। अभी ये चार्ज कितना होता है आइए इसको समझते हैं। तो NEFT का जो चार्ज होता है ये 2 रुपये 25 पैसे से ले करके 24 रुपये 25 पैसे तक होता है। और RTGS का जो चार्ज होता है, अगर आपके RTGS ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक है तो 20 रुपये चार्ज होता है। और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर है तो 40 रुपये चार्ज होता है। और IMPS का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अगर आप IMPS ट्रांजैक्शन करते हैं, IMPS से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे भेजते हैं तो कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो। अब बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस की, जिसमें आता है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, मतलब पैसे जो आप जमा करते हो और जो निकालते हो ब्रांच से। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि उसके क्या चार्जेस होते हैं, इसमें कितनी में फ्री लिमिट मिलती है। तो जो फुल KYC अकाउंट होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तो फुल KYC अकाउंट में अगर आप अपने होम लोकेशन से, जहाँ पे आपका ब्रांच है उस लोकेशन से अगर आप जो है जाते हो अपने ब्रांच में, जो इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच है, वहाँ से आप कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको पर मंथ 1 लाख रुपए तक की फ्री लिमिट मिलती है कैश डिपॉजिट की। आप फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और अगर जो है मिनिमम KYC अकाउंट के बारे में बात करें तो आप इस अकाउंट से भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो ब्रांच में जा कर के। लेकिन अगर आप होम लोकेशन से करते हो तो आपसे चार्ज लिया जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी फ्री लिमिट वगैरह नहीं मिलती है। हर 1000 रुपये पे आपको 3 रुपये चार्ज देना होता है। मतलब अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, पैसे जमा करते हो अपने मिनिमम KYC अकाउंट से ब्रांच में जाकर, तो हर 1000 रुपये पे आपसे 3 रुपये चार्ज लिया जाएगा पैसे जमा करने पर। और ये जो मैंने चार्ज बताया है ये ATM, जो आप ATM से कैश डिपॉजिट करते हो और ब्रांच, दोनों को मैंने शामिल किया हुआ है। ये दोनों के चार्जेस हैं, चाहे आप ATM से करो या फिर ब्रांच से करो। जो मैंने चार्ज बताया दोनों का सेम ही है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो फुल KYC अकाउंट होता है उसमें आपको पर मंथ 1 लाख रुपए तक फ्री लिमिट मिलती है। आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक हर महीने। लेकिन ये फ्री लिमिट जब खत्म हो जाती है तो आपको चार्ज वही सेम देना होता है, हर 1000 रुपये पे 3 रुपये। और अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो नॉन होम लोकेशन से, जिसमें कि ATM और ब्रांच दोनों ही शामिल होते हैं, तो कोई भी आपको फ्री लिमिट नहीं दी जाती है। जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे नॉन होम लोकेशन से तो हर 1000 रुपये पे आपको 4 रुपये चार्ज देने होते हैं। और अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, मतलब कि पैसे निकालते हो ब्रांच से, ये तो सिर्फ आप फुल KYC अकाउंट से कर सकते हो, तो ये फ्री है। अगर आप होम लोकेशन से करते हो तो कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल मतलब पैसे निकालते हो नॉन होम लोकेशन से अपने फुल KYC अकाउंट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे फुल KYC अकाउंट से ही सिर्फ पैसे निकाले जा सकते हैं, आपके जो मिनिमम KYC अकाउंट उससे पैसे नहीं निकलते हैं ब्रांच से।
तो अगर आप नॉन होम लोकेशन से पैसे निकालते हो तो आपको जो चार्ज देना होता है हर 1000 रुपये पे 4 रुपये। अब बात कर लेते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो, पैसे निकालते हो किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, मतलब कि आप जो है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो, तो आपको कितनी फ्री लिमिट मिलती है। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आपको 3 फ्री लिमिट मिलेगी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो तो आपको 5 फ्री लिमिट मिलती है महीने में। और अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर ली तो उसके बाद से आपसे चार्जेस लगते हैं हर एटीएम कैश विड्रॉल पे, मतलब जब भी आप पैसे निकालोगे तो उसके लिए आपसे 20 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि जो डेबिट कार्ड है ये सिर्फ फुल केवाईसी अकाउंट में मिलता है, जो मिनिमम केवाईसी अकाउंट होता है उसमें नहीं दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इस डेबिट कार्ड से, ये जो आपको डेबिट कार्ड इस अकाउंट में मिलता है, ये वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है, जिसका आप इस्तेमाल इंडिया के अलावा बाहर कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो, तो पर ट्रांजेक्शन पर कैश विड्रॉल का आपको 110 रुपये चार्ज लगता है। और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मतलब कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, तो हर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब बैलेंस इंक्वायरी या फिर जो है आपने जो है मिनी स्टेटमेंट चेक कर लिया, तो आपको 25 रुपये चार्ज लगता है हर ट्रांजेक्शन का। और याद रखिए मैं बात करूँ इंटरनेशनल एटीएम ट्रांजैक्शन की। अब डेबिट कार्ड फ़ी के बारे में बात करूँ, जो कि आपको इस अकाउंट में वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी जो एनुअल फ़ी होती है वो 250 रुपीज़ 250 रुपये होती है। और याद रखिए जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है ये सिर्फ फुल केवाईसी अकाउंट में मिलता है। जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है वो फुल केवाईसी अकाउंट में मिलता है, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो मिनिमम केवाईसी अकाउंट में मिलता है। और चेक रिटर्न चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इसके चार्जेस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और याद रहे कि ये जो आपको चेक बुक मिलता है ना, ये फुल केवाईसी अकाउंट में मिलता है, जिसमें सिग्नेचर वगैरह अपडेटेड होता है। तो आइए समझते हैं कि चेक बाउंस होने पे, चेक रिटर्न होने पे क्या चार्जेस हमसे लिए जाते हैं। तो पर चेक रिटर्न होने का जो चार्ज होता है वो 350 रुपये, मतलब 350 रुपीज़ 2 चेक्स तक, मतलब 2 चेक्स अगर जो है बारी बारी करके रिटर्न हुए तो तब तक तो एक एक चेक का जो है 350 रुपये चार्ज लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई चेक रिटर्न होता है तो फिर जो है 500 रुपये पर चेक का लिया जाएगा। और ये जो जाएगा ये 3 से 5 चेक तक जाएगा, मतलब 2 चेक आपके जो पहले रिटर्न हुए हैं तो उनका तो हर चेक का 350 रुपये चार्ज होगा, और उसके बाद जो 3 से 5 तक जो चेक रिटर्न होगा उसका 500 रुपये चार्ज होगा। और उसके बाद अगर चेक रिटर्न होता है तो फिर आप समझ लो, मतलब कि छठा जो चेक रिटर्न होता है तो फिर 750 रुपये चार्ज होगा। तो इस तरह से जो है चार्जेस जाते हैं चेक रिटर्न होने के। और अगर आपका चेक रिटर्न होता है, बाउंस होता है टेक्निकल रीज़न से, तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और ये जो मैंने आप लोगों को चार्ज बताया है ये फाइनेंशियल रीज़न से जब रिजेक्ट होता है, जब आपके अकाउंट में पैसे वगैरह ना हो उतने जितना आपने चेक इशू किया है, तब जो है ये आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, पेनल्टी ली जाती है। और ECS या फिर नेट रिटर्न होने पे फाइनेंशियल रीज़न के चलते आपसे चार्ज लिया जाता है। जब भी रिटर्न होगा तब आपसे 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। SMS अलर्ट फ्री मिलता है, तो SMS अलर्ट के लिए कोई भी आपसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है। और जो फुल केवाईसी अकाउंट उनको पासबुक में मिल जाएगा फ्री में, लेकिन अगर डुप्लीकेट पासबुक लेंगे तो उसके लिए 50 रुपये चार्ज होता है। और अकाउंट क्लोजर चार्ज कुछ भी नहीं है, आप अपना अकाउंट फ्री में क्लोज करा सकते हो, उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और ये बैंक वाले बहुत चालाक होते हैं, आपके सारे ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके एक लिमिट बना देते हैं कि अगर आप जो है इस लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बाद से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये क्या लिमिट है और इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिए। इसमें कि कैश, जो आपका कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल, और जो चेक ट्रांजैक्शन है या फिर RTGS NEFT जो आप ब्रांच से करते हो, और DSB DD, ये सारे जितने ट्रांजैक्शन है ये सब ब्रांच वाले हैं। और जो क्या कहते हैं कि इसमें ATM के भी ट्रांजैक्शन, लेकिन जो ऑनलाइन है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा, सबको इंक्लूड करके इन्होंने एक लिमिट बनाई है पर मंथ 8 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो पर ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे 15 रुपये लिया जाएगा। और ये जो आपसे पर ट्रांजैक्शन 15 रुपये चार्ज लिया जाता है, ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो जैसे कि NEFT या फिर RTGS कर रहे हो, उसमें आपको जो चार्ज देना होता है वो तो देना ही होगा, उसके अलावा ये जो अलग से चार्ज लिया जाएगा। और दोस्तों जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है अलग से। तो ये मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, कभी भी भूलिएगा मत। अगर मैं किसी वीडियो में बताना भूल गया तो आप मत भूलिएगा, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था नियोक्स इक्विटीज डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। मैंने इसके फीचर्स और बेनिफिट्स भी बता दिए, मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दे दी, और साथ ही साथ मैंने इसके फ़ीस और चार्जेस भी एक्सप्लेन कर दिए। तो अब मैं बात करूं कि ये अकाउंट है कैसा, तो ये अकाउंट ठीक ठाक है, मतलब मैं इसको बहुत अच्छा अकाउंट नहीं कहूँगा, लेकिन अकाउंट ठीक है।
और जो चार्जेस वगैरह हैं ये भी नॉर्मल है, नॉमिनल से चार्जेस है जो आमतौर पर एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के लिए लिए जाते हैं, वही चार्जेस आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी प्राइवेट बैंक का, तो ठीक है चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इससे बेहतर भी अकाउंट्स हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन सा अकाउंट सही लगता है आप अपने हिसाब से ओपन कर सकते हैं। मैंने जुपिटर ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में भी जानकारी दे दी, और जो फ़ी ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट उसके बारे में भी जानकारी दे दी, और आज जो है नेओक्स के बारे में भी जानकारी दे दी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों के तीनों को। और वैसे मैं जल्दी कंपैरिजन वीडियो लेकर आने वाला हूँ, अब तीनों को एक साथ नहीं कंपेयर करूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।